देखिए आज बहुत सारे माँ बाप भी आए हुए हैं जिनके बच्चे नित्य आते हैं मंदिर में, उनके माता पिता आए हुए हैं। तो देखिए उनके बच्चे शायद उन्हें डिप्रेशन है उसको दूर करने के लिए, या कोई आपका नशा या कोई ऐसी आपके अंदर कोई ऐसी बुराई है जिसको छुड़ाने के लिए आप उनकी मदद लेते हैं, तो आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते है ना। लेकिन यहाँ पर बच्चे ऐसे भी आए जिनके पास ये सब आदतें थी, जो परेशान थे, अपने मन से हारे हुए थे, और वो उनके चेहरे पे बिल्कुल मलिन भाव थे। बिल्कुल मैंने बहुत बच्चों को देखा यहाँ पर भैया के यहाँ आने से पहले, या जब आना शुरू किया उनसे तभी मुलाकात हुई, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सत्संग करने के बाद, कुछ भैया के साथ रहने के बाद उन सबके चेहरों पे तेज आ गया। ये सब मानते हैं इस बात को। बिल्कुल ऐसे लोग आए जो चेहरे से बिल्कुल मलिन भाव जिनके, और चेहरे पर बिल्कुल नीरस जो भाव थे, वो एकदम तेज उनके अंदर आ गया। तो वो तेज क्या है? वो गुरु की साधना का तेज है। वो आपका जो आपकी जिम्मेदारी ले लेता है, वो जिम्मेदारी लेने के बाद आपको जो फल देता है उस चीज का, कि आपने उसको समर्पित किया, उसका फल। अब एक संत क्या देगा? संत के पास तो वो ओज होता है, वो तेज होता है, वो उसकी तपस्या का, उसके साधन का बल होता है जो वो आपको प्रदान करता है। जिसके कारण बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे थे जो कि गलत विकारों से ग्रसित थे, गलत आदतें थी, जिनके वो आदतें छूट गई। मेरे ऊपर भी भैया का बहुत बड़ा उपकार रहा कि बहुत अधिक समस्त समग्र शास्त्र का भक्ति परक जो उसका विश्लेषण भैया ने, और इतना समय, इतनी मेहनत जो लगा के उन्होंने रातों जाग कर जो अध्ययन किया शास्त्रों का, अपने जीवन का बहुमूल्य समय, बचपन का बहुमूल्य समय, जवानी का बहुमूल्य समय, जिस समय और भी बहुत लोग कुछ करते हैं, भैया ने वो समय निकाला भक्ति में, वो समय निकाला शास्त्रों के अध्ययन में। तो भैया के साथ रहने से वो जो भैया की मेहनत थी वो हमें प्रसाद के रूप में बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सहजता से बिल्कुल मिल गई। तो ये भैया का बहुत बड़ा उपकार रहा कि भैया ने बहुत कुछ सिखाया, और वास्तव में ऐसा लगा कि शास्त्र का जो समग्र ज्ञान है वो बहुत विलक्षण है, बहुत मीठा, सुमधुर और अमृतमय है, जो कि शायद नहीं पता चल पाता, ऐसे ही कह सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं यहाँ पर जिनके ऊपर, और प्रेम प्रभु ने भी कुछ अवश्य तैयार किया होगा आज कविता, एक दो लाइनें तो पढ़ चुका हूं मैं फेसबुक पे लेकिन जरूर एक कविता प्रभु जी ने तैयार की होगी हर साल की तरह, तो जरूर सुनेंगे उनसे। और बच्चे आगे आए और अपने उद्गार जो भैया के प्रति उनके मन में है वो अवश्य रखें। भैया के उपकार जो है हम लोगों पर, आप माए और पिताजी जो बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं बच्चों के, वो खुद भी इस बात को एग्री करेंगे कि देखो हमारे बच्चे सही रास्ते में चले गए। अब कितना दिमाग खपाना पड़ता, तो आपका दिमाग जो आपने नहीं खपाया वो भैया ने खपाया। तो भैया की मेहनत लगी है आपके बच्चों को सुधारने, है ना। तो ये उपकार है हम सबका, हम सबके ऊपर भैया का, सबके ऊपर। एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, जो भगवान से जुड़ा है, जो भक्ति में इस मार्ग में चल रहा है, बहुत बड़ा योगदान है भैया, बहुत बड़ा। अब कौन बोलना चाहता है सबसे पहले भैया के विषय में? मैं कहूँगा अगर भैया मुझे परमिशन आज भैया नहीं बोलेंगे, हम भैया से तो नित्य सुनते, आज हम बोलेंगे। कौन प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? भैया मैं क्या बोलूं, मैं तो
और प्रभु जी ने हनुमान जी का कार्य किया आपसे जोड़ने का, और बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर। मैं तो जब मंदिर में आया था शुरू में तो थोड़ा संकोच लगता था, फिर धीरे धीरे आना चालू हुआ और अति आनंद आता है भैया। और धीरे धीरे बहुत सी चीजें जो भैया प्रभु जी ने बताया है जो हम शायद ना समझ पाते, बहुत कम समय में आपके द्वारा हमको बहुत आसान तरीके से भगवान के बारे में और संतों के बारे में दर्शन हो गए, और अति आनंद है भैया। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उसके लिए मैं बस यही कहता था, जो आनंद मिल रहा है बस वो समझा सकता। और अभी जो आपने विशेष कृपा दी हमको, भगवान की सेवा की, उसका कल एक पद ये मिला कि जैसे बहुत सी भौतिक बातें होती हैं। देखिए आप लोग सब सुनेंगे ना तो आनंद आएगा। अगर आप जो भक्त बोल रहे हैं उनके उद्गार हैं भैया के प्रति, और आज हम सब लोग भैया का बर्थडे मनाने आए हैं, तो सिर्फ सुने, जो जिस भक्त को बोलने का है अवसर उस बाकी लोगों को सुनना। तो उसमें कल कोई एक चर्चा, भौतिक चर्चा हो रही थी व्यर्थ की, तो मुझसे उन लोगों ने मुझसे इतना कह दिया, नहीं आप दूर रहिए क्योंकि अब तो आप मंदिर में सेवा करने लगे, हम उनके सामने बात नहीं करेंगे। इतना सुन के खुशी हुई कि मैंने बलराम जी को तुरंत व्हाट्सएप में लिख के दिया कि एक सेवा से अगर लोगों का मेरे प्रति थोड़ा सा और नजर बदल गई है, भगवान तो मुझे 5 टाइम की सेवा यही देती बस। भगवान की नजरों में भी आ गई है, भगवान की नजरों में भी आ गई है, सेवा करते हैं। भरत प्रभु सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम। राधा माधव, जगन्नाथ जी, भगवान राम जी, गुरु जी को प्रणाम। प्रसाद उधर भैया, प्रसाद उधर शुरू हो गया है। आप जो लोग जाए सीताराम उनको बताते रहना प्रसाद। सब लोग है ना, जितने भी जन है, हमारे भरत भैया बोल रहे हैं। पत्रिका में ठाकुर जी के भी कहते हैं, जाचक सब अजाचक की है। ठाकुर जी में और गुरुदेव में कोई अंतर तो होता नहीं। कई जगहों पर बड़े बड़े संतों के ग्रंथों में जब पढ़ते हैं, श्री जटिया बाबा के चरित्र में, उड़िया बाबा के, कई बड़े बड़े साधक जो पूर्व जन्म के सिद्ध योगी बनते बनते रह गए और अंतिम क्षण में पथभ्रष्ट हुए। कोई किसी के हृदय में कोई वासना रह गई, कोई इच्छा रह गई, ये चेयर ला दें, एक चेयर ला दें। उद्धव जी थे। और चरित्र में यही आता है कि उन सब के पूर्व जन्म की कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई अभिलाषा रह गई थी। यहाँ पर भी कई मूर्तियों के दर्शन होते हैं जिनका वो स्थिति दिखती है, परंतु कई भक्त जो उस स्थिति के नहीं हैं, यदि उनको भैया की कृपा से, राधा माधव सरकार की कृपा प्राप्त हुई है, तो उनके हृदय की भी कोई इच्छाएं, वासनाएं, अभिलाषाएं शेष ना रह जाएं, जिससे उनको दोबारा ना आना पड़े। तो भैया हमेशा यही कहते हैं कि मैं तो सिर्फ उनके आध्यात्मिक उन्नति और उसमें उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो, वो ही नहीं, संसार की भी उनके कोई इच्छा क्यों अधूरी रह जाए, ये भी इसका ध्यान रखता हूँ। इस चीज का हमें कई बार उतना महत्व नहीं समझ में आता है, पर एक ऐसे ही चरित्र सुनते सुनते मुझे ये एक बात स्ट्राइक की कि हम सब की अंदर की भी कोई यदि कोई कलुषित वासना है या कुछ है, तो उसे भी भैया ठाकुर जी से जोड़कर हमारे जो भजन की राह में यदि कोई रोड़ा बन के वो वासना खड़ी हो, या कोई प्रारब्ध पूर्व का संचित हो, या क्रियमाण कुछ रह गया, उस सबको भी भैया इस तरह से हमारा भजन में वो विघ्न भी हटाते हैं। और बाकी तो जो है सो
अंदर के गूंगे के गुड़ हैं। भैया जिनकी जो कुछ रह गई हो वो सब कटवा दें और प्रियतम से मिलवा दें। जय हो। ललित प्रभु आप कुछ बोलेंगे? कृष्णा प्रभु, भगवती प्रभु, भैया के समय का लेकिन ध्यान रखें, 2-2 मिनट। 1 मिनट और बोलो। हाँ भैया के चरण कमलों में प्रणाम। भैया खड़े होके बोलिए, बस वो फोटो भी नहीं बन पाई वीडियो के लिए। हाँ भैया के चरण कमलों में प्रणाम। सभी भक्तों के आप सबके बोलने के बाद में थोड़ा सा आप मेरे को समय दीजिएगा 5 मिनट का, क्योंकि आप लोगों को वास्तविक बात मुझे भी तो कहनी है। ये कहना है कि अंग्रेजी में एक वर्ड है द बक स्टॉप शेयर। ये सब चीज फिर यहाँ कहीं पे जाके खत्म होती है, तो वो भैया के चरणों में जाके खत्म होती है। जैसे सारी गंगा, सारी नदियाँ सब जाके समुद्र में जाती हैं, वे और सारा योग, सारे नियम जाके भगवान के प्रेम में जाके पूर्णित होती हैं। वैसे ही हम सबका और जो यहाँ पे सब हैं उन सबका अल्टीमेटली जो एंड है भैया के ही चरणों में है। और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट हुआ है जब से मैं भैया से जुड़ा हुआ। और मुझे तो वैसे तो काफ़ी संतों को कभी सुनता हूँ कभी नहीं सुनता, लेकिन भैया का जो अंदर की स्थिति और है वो अनकम्पेरेबल है, बल्कि अद्वितीय है। अभी तक मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है। अभी रिसेंटली संत सम्मेलन में भी गया था, बड़े बड़े संत आए थे, सबका आदर करता हूँ, पर मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जो भैया के अंदर है वो शायद विश्व में अभी किसी के पास भी नहीं है, और सच में भैया किसी को नहीं है। हरी बोल। भगवती प्रभु, अच्छा मैं थोड़ा लोभी हूँ, तो भैया ये चाहता हूँ कि जो आपको सब कुछ प्राप्त है वो हमें भी प्राप्त अति शीघ्र हो। दीदी बोलेंगी अभी। आज मैं ना अहोभाग मानती हूँ। ऐसे तो मैं बड़ी अपने सभी भाइयों को बता देती हूँ, प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने और अपने गुरुदेव के सामने मैं सबको बता रही हूँ कि वो वक्त मेरा नहीं रहा कि जो मैं बचपन में बच्चों को लेके यहाँ रेगुलर आया करती। और मुझे वो दिन याद है कि जब मेरे बच्चे 3-3, 4-4 साल के थे और मैं एक बारी जब यहाँ का बहुत सुंदर तरीके से वो नहीं हुआ था। आज तो प्रभु की कृपा तो उस वक्त स्टार्ट हो चुकी थी जब बहुत थोड़े से भक्तजन थे और भैया भजन कर रहे थे और मैं इस गली से निकल के जा रही थी। अपने आप ही अचानक ही मुझे लगा कि सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। मेरी कुछ भावना तो जागी, लेकिन क्षमा चाहूंगी, देखा भाई बैठे हैं तो मुझे लगा शायद मैं अपेक्षित ना हूँ, लेकिन पैर उधर को अंदर चले गए और बैठी। भैया ने बड़े आदर सत्कार के साथ, मेरे यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं स्वयं वह भी बहुत छोटे थे, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, लेकिन आज ये लोग भी इतना बड़े हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। और जब मैं देखती थी कि शरारती तक यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं उनके अंदर थे, वो स्वयं से कहते थे दीदी मैं बहुत बिगड़ा हूँ, मैं बहुत बदतमीज हूँ, बोलते थे। लेकिन शायद पता नहीं कौन से जन्मों का कर्म, जो कौन से जन्मों की ऐसी कौन सी चीज हम लोगों के सबके सामने आई है। जैसा भी मेरे भाई कह रहे थे कि इतने बड़े बड़े गुरु, महात्मा, संत जैसे इन्होंने देखे हैं। एक इस उम्र में मैंने भी राजनीति के माध्यम से नेता तो देखे हैं, लेकिन नेताओं के द्वारे पे जाके मंचों पे जब मैंने बड़े बड़े महात्माओं की, संतों की कथा सुनी है, देखी है, लेकिन सच बताऊंगी मैं, मुझे भैया जैसा आज तक नहीं कोई मिला। मैं हृदय से कहती हूँ कि भैया जैसा कोई नहीं मिला, और मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए सिर्फ भैया की वजह से। लेकिन गुरु का एक नियम होता है और मुझे मालूम है कि वो मेरा वक्त भैया खुद ही अपनी ईश्वर कृपा कुछ मेरे ऊपर डालेंगे ताकि मैं वो ग्रहण कर पाऊंगी। दूसरा, थोड़ा सा समय लूंगी क्योंकि मेरे अंदर की भावनाएं बहुत सारी हैं। भैया के माध्यम से एक ऐसा शालीमार गार्डन, जनकपुरी क्या पूरा शालीमार गार्डन तो क्रॉस कर ही चुके हैं भैया। अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे भैया के नाम के, यहाँ इस स्थान के नाम के डिवोटीज ना हो, भक्तगण ना हो। मैं अपनी वाणी में बीच में एक
रोकती भी, मैं पहले अंकल को प्रणाम करना चाहूंगी। मैंने देखा नहीं था अंकल, प्रणाम आपको, क्योंकि और अंकल को भैया के जन्मदिन की बहुत बधाई देना चाहूंगी। जैसे ईश्वर ने ऐसी कृपा, ऐसी संतान दी है, पता नहीं कौन से भाग्य होंगे कि आपके यहाँ पे ऐसे हमारे भैया ने आपके यहाँ जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद लोगों को जीवन जीने की राह दी और सीधा कनेक्ट कर दिया उस ईश्वर परमात्मा की ओर। तो ऐसे भैया को मैं बार बार ही धन्यवाद करना चाहूंगी, और सभी माताओं बहनों से आग्रह करना चाहूंगी कि जितना आप यहाँ पर बच्चों को लाके अपने आप को आकर के अपना उद्धार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई स्थान नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत फन में, सरल भाव में, सिर्फ माला जपते हुए, इंटरटेनमेंट करते हुए हम सीधा कनेक्ट ईश्वर की ओर हो रहे हैं। इससे बड़ी बात शायद कोई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, इस कलयुग के माहौल में आजकल इतनी कम उम्र के बच्चों को ऐसे इतनी पोस्टों पे बच्चे हैं, शायद हटके कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ तो वो सारा दिन इसमें लगे रहते हैं, मोबाइल में, गाने में, इधर उधर में, उधर बेकार के माहौल में। पहले ऐसे यहाँ भी कुछ था, लेकिन भैया के जो भैया ने अपना प्रचार किया, बच्चों को समझाया, भगवत गीता से जोड़ा, धर्म से जोड़ा, हरे कृष्णा हरे प्रभु और नामों से भगवान के नामों को बच्चों को, भाइयों को, बहनों को दिया, इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। शायद अंतरात्मा में हम अगर घुसते हैं तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि इतनी कम उम्र में हम लोगों ने भैया को और भैया ने हमको इतना बदल दिया है। तो मेरे ख्याल से ये सब बहुत बड़ी बात है। एक बार सभी भाई बहनों के साथ मिलके भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और भैया को भगवान ईश्वर हमेशा, मैं कोई कहने वाले नहीं हूँ, जब उसके साथ जुड़े हैं तो हमेशा सुख रहेंगे, खुशी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। पीछे भैया बीमार हो गए, मैं आ नहीं पाती हूँ, लेकिन खबरें मेरे पास सारी रहती हैं, मन बड़ा दुखी था। परमात्मा बहुत आपको स्वस्थ रखे, ऐसी मनोकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल वाले युक्ति तो मैं लगातार सुन के मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि देखिए वास्तविक स्थिति, तुम करुणानिधि तुम सब और अंतर्यामी, वास्तविक स्थिति किसकी कितनी होती है, हम उससे कितने बेनिफिटेड होते हैं। आप सब लोग बड़े उदार हैं। जब किसी की प्रशंसा कोई करता है ना, तो वो अपने सच्चे भाव, अपने हृदय के उन भावों को बताता है जो उसके भीतर, अभी जैसे दीदी ने कहा, बहुत भाव उमड़ रहे हैं, तो ये भावों का और प्रगटीकरण है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है, संसार में एक से एक इतने अच्छे महापुरुष, और हम तो बालक उनके चरणों के रज के बराबर हैं। वास्तव में ये जितने भी अलंकारिक शब्द हैं, ये पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा, या देवर्षि नारद जी महाराज, या इतने दिव्य महात्मा जैसे भरत भैया, पूज्यपाद मलुक पीठ वाले महाराज जी के शरणापन्न हैं। इस भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष विद्यमान हैं, हम क्या बताएं। आपको एक कुआं मिला और आपने उस कुएं की और गहराई के अंदर में आपने अपने अस्तित्व को पाया, आपको उससे लाभ भी हुआ। कोई बात नहीं, समंदर नहीं मिल पाया, लेकिन एक बात बताऊं, आपने कुएं को भी समुद्र के बराबर आदर दिया। ये आप लोगों की बहुत बड़ी बात है। मैं ये सोच रहा था कि कितना आप लोग हृदय से आदर करते हैं। वास्तव में मैं सोच रहा था कि इस योग्य तो मेरे को कई जन्म लग जाएंगे इस योग्य बनने में। लेकिन एक बात है, हम परस्पर एक दूसरे से भावयंता परस्पर, आप लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ये आशीर्वाद दें कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है, वो स्वयं का कल्याण नहीं है। स्वयं का कल्याण तो सेठ जी कहा करते थे स्वार्थ की बात है। ऐसा बने जिससे हमारे संबंध में जितने भी लोग हो, वो सबके परमार्थिक कल्याण की तरफ बढ़े, सबका लाभ हो, सबको अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, सबको परम लाभ की प्राप्ति हो। इस तरीके का हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में थे, तो जय जय
हमारे गीता भवन से पिताजी बैठे हैं सामने सामने। जय जय, पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। तो ये सबसे बड़ी बात है कि षंडामर के गुरुकुल में अपने सभी साथियों को भगवान से जोड़ा प्रहलाद जी ने। भक्त को कभी स्वार्थी नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत स्वार्थी हूं, लेकिन मेरे को स्वार्थ पता है कैसे पता लगा? आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। बिंदु जी की एक लाइन सुना देता हूँ। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। शाम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। शाम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे। सब लोग 15-20 मिनट तो लगेंगे। अभी आप रुक सकते हैं और जा भी सकते हैं। ये 2 बालक हैं, ये पहली बार आए हैं। ये हमारे अवनीश प्रभु के सुपुत्र हैं। आज इस बच्चे का जन्मदिन है, तो इनके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। केशव प्रभु नाम है इनका। केशव, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी की खूब कृपा बनी रहे। हैं? इनके सर पे हाथ रख दो राधा रानी, सबके सर पे हाथ रख दो राधा रानी। सबको भव से पार कर दो राधा रानी, सबको भव से पार कर दो राधा रानी। करो दया हाथ चलते राधा रानी, करो दया
देखिए, आप लोगों के ये भाव हैं, आपके एक्सप्रेशंस हैं, आप लोगों की, आप लोग जो यहाँ पे कई वरिष्ठ जन आए हैं, हमारे भक्तों के माता पिता आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ऊपर हॉल में बहुत लोग बैठे हैं। हाँ, जो प्रसाद चालू है, जिनकी इच्छा है वो प्रसाद ले सकते हैं, जिनकी इच्छा है भी 10-15 मिनट ठाकुर जी की शयन आरती ठाकुर जी को पढ़ा के जा सकते हैं। आपकी इच्छा है। आप लोगों ने आज का समय दिया, बहुत आपके अतिशय कृपा, आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पे कई भक्तों के माता पिता आए हुए हैं, हमारे हनुमान जी के माता पिता आए हुए हैं और हमारे गोकुल के माता पिता जी दोनों आए, माँ हमारी आई है, पिताजी आए हैं, भरत भैया की माता जी पिताजी आए हैं, माँ हमारी शायद ऊपर है। अच्छा, माँ के चरणों में प्रणाम। और भरत भैया के पिताजी आए हैं, हमारे भव्य भैया के माता जी पिताजी आए हैं। सब जितने माता पिता हैं, हमारी जितनी माएँ बैठी हैं, हमारे दादी माएँ, ये तो हमें, इनका तो हमें रोज लाड मिलता है, बहुत प्रेम करती हैं। और हम सच बताएं, इन माओं का आशीर्वाद। और आज एक विशेष उपस्थिति और है, हमारे पार्थ प्रभु अपनी युगल जोड़ी के साथ हैं। बच्चे जिनका विवाह अभी अभी में हुआ है, राघव प्रभु युगल जोड़ी के साथ आए हैं। पार्थ प्रभु पहली बार आए हैं युगल जोड़ी के साथ। पार्थ प्रभु के लिए और उनकी युगल जोड़ी के लिए एक बार बोलते जय जय श्री राम। हमारे उद्धव प्रभु युगल जोड़ी से आए हैं, उद्धव प्रभु की युगल जोड़ी का और स्वागत करते हैं। शिलाडली बस ये आनंद बना रहे, जय जय। तो इसलिए आप जो तारीफ सुन रहे हैं ना, वो वस्तुतः वैसी स्थिति है नहीं। मैं आपको एक बात बताएं, मेरे को महात्माओं का बड़ा प्रेम मिला है। संतों ने अभी संत सम्मेलन में ना, मेरे को संतों के बीच में बिठा देते ना, तब मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा भगवान मैं सर खुजाऊं, मैं क्या करूं, आपको क्या बताऊं। महापुरुषों के बीच में आपने स्थान दिया, महापुरुषों के बीच में बिठाया एक बालक को। और वस्तुतः एक भी ऐसी स्थिति पाता नहीं हूँ, एक भी ऐसा गुण नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अभी मैंने कहा ना, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुमको दिया। जब मैं इस मार्ग पे चला था, मुझे अकेले ही चले थे मंजिले मकसूद पे, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। इतने लोग मिले, इतने संत मिले, इतने महापुरुष मिले, उन्होंने इतना प्रेम किया। आप सब लोग इतना प्रेम कर रहे हैं, वस्तुतः आपके हम ऋणी हैं और भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं आप सब लोग दीर्घायु हूँ, भक्तिमान हूँ और खूब आनंद से। मैं तो जब तक हूँ इस बार का तो बहुत स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ रहा, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी बिल्कुल। लेकिन भगवान ने पुनः एक मौका दिया और मुझे लगा कि देखो ये जन्मदिन आपके साथ मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। आज आपके बीच में बैठे हैं और आगे ठाकुर जी जब तक साथ देंगे तब तक। जय जय। भैया ना माइक ले रहे हैं क्योंकि भैया अभी बुलवाना चाह रहे हैं। प्रेम प्रभु कुछ उन्होंने कुछ लिखा है प्रभु जी, और फिर ना प्रसाद की देरी ना हो जाए, इस हिसाब से आप देखना, आप भैया ही मैनेज करेंगे। प्रेम प्रभु का डेजर्ट जो है ना, मिठाई खाने के अंत में। और भी जितने हमारे वैष्णव के उनके वो कल्याणार्थ आ रहे हैं, तो उनके कल्याण के लिए भगवान युवा सरकार भी आपको पूर्ण लाभ दे, शक्ति दे दे और दीर्घ आयु प्रदान करे। देखिए कि और यहाँ से सत्संग सुनते हैं नित्य, इन्हें ये पता है कौन सा भजन चलता है, कौन कौन भक्त सेवा करता है, सारी खबर रहती है पूरी, और वहाँ सुनते रहते हैं। मैंने क्या उदाहरण लिया और मैं कौन से भजन गाता हूँ वो पता है बाबूजी को। तो बाबूजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सभी यहाँ जितने लोग आए सभी के चरणों में प्रणाम है। और चैतन्य प्रभु हरि बोल, हरि बोल। हमारे मुदित भैया भी आए हैं, उनके बड़े भैया भी आए। कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन हम सबका कल्याण तो भैया ने किया है ना। तो इस नाते से भैया संत हुए कि नहीं? मैं अगर अपनी बात करूं, आप सब लोग अगर अपने माँ बाप की बात करेंगे किसी दूसरे से बड़े इंटरेस्ट के साथ करेंगे, तो ये हमारे माँ बाप ही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये हमारे माँ बाप है। जन्म हमें किसी और की गोद से मिला है, लेकिन जो हमारा पालन पोषण किया है वो हमारे माँ बाप इन्होंने किया और सच्चाई है ये। मैं थानेदार का लड़का हूँ, बिगड़ा हुआ होता कहीं आज की डेट में, आज सुधरा हुआ हूँ तो भैया की वजह से। सच बता रहा हूँ मैं इस बात को।
और भैया के चरणों में जब आया था छोटा सा था, आज मेरे भी बच्चे हैं। ये रहा मेरा लाला। तो इसीलिए भैया देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत सही जगह आ गए हो सब लोग। हरि बोल, माइक बात हरि बोल। देखिए बहुत सही जगह आ गए हैं सब लोग आप बहुत सही जगह आ गए हैं। बस अब करना क्या है कि भैया के चरणों को कस के पकड़ना है। आपके घर में सुख शांति, भगवान की भक्ति, समृद्धि सब आ जाएगी। भैया के जन्मदिन पे सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान का स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी भी उम्र भैया को लग जाए। बस हरि बोल। भगवती प्रभु का एक बहुत जीवन दिया था, माँ का प्रसाद दिया और कहा कि गुड़िया ठीक हो। और डॉक्टर ने लगभग वो 8 मिनट के लिए 7-8 मिनट के लिए सांस रुक गई थी गुड़िया की। तो भैया ने कहा कि आप घबराओ मत, माँ कृपा करेंगी। ऐसे जीवन, ऐसे बहुत उदाहरण है। एक हमारे बच्चा है, एक उनकी धर्मपत्नी को जो बेबी हुआ, वो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में भी रिपोर्ट्स ऐसे आ गई कि बच्चे का नीचे का जो धड़ है वो डेवलप नहीं हुआ, तो बेटर है कि इसको अवॉइड कर दिया जाए। तो भैया से उन्होंने, जब भक्त ने चिंता व्यक्त की, तो भैया ने कहा देखो हम लोग तो इसको बोलते नहीं है, हमारे राधा बाबा ने और बाबूजी ने बिल्कुल मना किया है कि बच्चे को नहीं करना चाहिए ऐसा। और भैया को कुछ पता होगा क्या प्रेरणा होती है भैया को, वो तो भैया का आध्यात्मिक जगत जो है, वहां से जो संपर्क है, वो वहां पर कैसे मैसेजेस आते हैं वो भैया को उनको पता है। तो भैया ने बोला नहीं गिराना, मतलब बच्चे को कुछ नहीं करना है। और बच्चे को वैष्णो देवी पर भी चढ़ाई हो गई, उतरना भी हो गया। और जबकि डॉक्टर्स मना करते हैं उस केस में भी भैया ने कह दिया कि ये बच्चा स्वस्थ होगा और पूरा अच्छा स्वस्थ बच्चा आपको पैदा होगा। और वो बच्चा आज हमारे बीच में भी है उन भक्त का। तो देखिए अब क्या इसको क्या बोलेंगे, इसको चमत्कार बोल लीजिए, इसको संतत्व बोल लीजिए, इसको भगवान की कृपा या प्रेरणा या उनसे कनेक्टिविटी कह लीजिए, उसको तो मानना पड़ेगा हमें। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, भैया ने कहा ये बच्चा स्वस्थ रहेगा, ये बच्चा स्वस्थ होगा जब होगा। देखिए ऐसा है। आप चैतन्य प्रभु, बलराम जी, कृष्णा प्रभु, भैया के बारे में क्या बताऊं, मतलब वो कहते हैं ना, परम गुरु राम मिलावन हार। हमने ना भैया ने बिल्कुल ठाकुर जी लाके दे दी। और हम सब, ये किसी को भी ना, मैं बात कहूँ, आप बात कहो या कोई भी कहे, ये हम में से किसी को भी बात कहने की नहीं है, हम सब बताने की नहीं एक दूसरे को, क्योंकि हम सब अपने जीवन में जानते हैं। वो कहते हैं ना, एक सड़क का पत्थर था जिसे उठा के मंदिर में लगा दिया। भैया ने, मुझे तो वही है कि वो सड़क के पत्थर ही था मैं। तो वो भैया ने यहाँ भैया के साथ बैठ के और यहाँ बोल रहा हूँ ना, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है जिसे मैं ही जानता हूँ और बात कोई नहीं जानता। सबके बारे में सब देखा ही है सबने, लेकिन जो भी स्थिति है, जो भी हम जैसे भी है, वो हम अपने पूज्य भैया की वजह से। मैं अभी फिलहाल के जिन परिस्थितियों में से निकला, मतलब मैं बता नहीं सकता। जीवन में जिस भी चीज की कमी है ना, हमेशा भैया ने पूरी करी है, चाहे वो किसी की भी रही, माँ, पिता, प्रेमी, जो कुछ भी है ना, वो सब, उस हर जीवन के संबंध की पूर्णता भैया से है मेरे जीवन में। हर जीवन के संबंध की पूर्णता, वो चाहे रहे या ना रहे, लेकिन भैया ने उस हर संबंध को पूर्ण किया अपनी तरफ से। और ये जीवन, मतलब जब तक, अगर कभी मुझे में जो एक आत्मा होती है, जो कॉन्सियसनेस होती है, जो चेतना होती है, उसकी जब तक वो कृतज्ञता होती है ना, वो भैया के प्रति, वो शायद कभी खत्म नहीं हो सकती। कितना भी 2 मिनट 10 मिनट पूरे जीवन में बोलेंगे ना, तो भी शायद हम नहीं बता नहीं सकते बात, क्योंकि वो बात महसूस करने की है। हम सबने महसूस की हुई है, उस बात को हम लोग सब जानते हैं। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि भैया सदैव प्रसन्न रहे और स्वस्थ रहे भैया। और भैया की प्रसन्नता प्रभु जी इसमें है कि हम सब वो करें जो भैया चाहते हैं। मैंने बहुत सारी गलतियां करी है जीवन में, लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास करता रहता हूँ कि मैं वो करूँ कि जो भैया चाहते हैं। मेरी वजह से कभी भैया दुखी ना हो, कभी शर्मिंदा ना हो। मैंने बहुत दुख पहुंचाया भैया को, पर अब जीवन में यही कोशिश है कि मैं भैया को कभी परेशान। देखिए भैया का बच्चों की तरह व्यवहार, जो समान उम्र के हैं, हम उम्र हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार। तो अगर किसी को देखना है कि भगवान राम कैसे व्यवहार करते थे
अपने बड़ों से, अपने हम उम्र से, अपने छोटों से दुलार करना, बड़ों को आदर देना, हम उम्र को राय देना, मित्रतावत व्यवहार करना, वो भैया से हमें सीखने को मिल सकता है बहुत आसानी से। आप देखेंगे हर बच्चा, मेरा एक दोस्त आता है यहाँ पर 3-4 बार आया, कह रहा मैं वैसे तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, कल परसों की बात है, कल की बात है, कह रहा मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और कई बार किसी के कहने पर जाना भी पड़ता है, कोई बोल देता है चलना जाना पड़ता है मजबूरी, लेकिन भैया से जब भी मिला हूं ना मैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया व्यक्ति है। मतलब इनकी बातों में मुझे बहुत सच्चाई और बहुत प्रेम दिखता है। ये जब भी मैं इनसे मिलता हूँ ना, ऐसा लगता है बहुत प्रेम करने वाले हैं। तो वास्तव में ये सबका अनुभव है, मेरा खुद जीवन का अनुभव है। जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ ऑफिस के किसी टेंशन से या वैसे, और मैं घर से निकलने का या किसी से बात करने का भी मन नहीं होता, और अगर नम्रता कहती है मंदिर चल लो, और मैं कहता हूँ मेरा बिल्कुल अभी सर भी ऐसा भारी लग रहा है, तो अगर भैया के यहाँ आ गया ना, तो मेरी वास्तव में वो जो स्ट्रेस है वो मेरे को फिर रियलाइज होता है। मेरे को ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए थी पहली बार में कि मैं अभी स्ट्रेस्ड हूँ, मेरा मन कहीं नहीं कर रहा था। तो भैया से मिलने का वास्तव में वो पॉजिटिविटी मैंने खुद जीवन में बहुत बार अनुभव की, बहुत बार, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सोचने लग जाता हूँ और बहुत ज्यादा चीजों को लेके ना मैं एक क्विट जोन में चला जाता हूँ। आइए वृंदावन प्रभु जल्दी। आप ये बताएंगे कि आपको मंदिर से जुड़ने के बाद में कितना अच्छा लगा, कितना लाभ हुआ, तो ये सबसे विशेष बात होती। और मेरे भैया आए हैं, बड़े भैया आए हैं हमारे, और शिव मोहित भैया मतलब आते हैं तो हमारे गार्जियन आ गए, मतलब इस तरह से जैसे हमारे पेरेंट्स हैं ना, ऐसे भैया के माता पिता हमारे लिए वैसे पेरेंट्स हमारे, और भैया बाबा हमारे गार्जियन है उस घर में। और मेरे बचपन के मित्र हैं शिव मुदित जी, तो मुदित भैया आए हैं, मुदित जी पे हमारा बहुत स्नेह है, तो भैया आए हैं हमारे मुदित जी, भैया उनका बहुत राधा रमन प्रभु जी भी, वृंदावन प्रभु। हरि बोल। देखो, भैया के बारे में बोलना या कुछ भी जो भी है, जैसे हमें संभाला कैसे है, जैसे मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको जैसे माँ संभालती है ना, उसकी एक एक चीज की ख्याल रखना, उसकी एक एक चीज का ख्याल रखना, उसे उसका मतलब लैट्रिन बाथरूम सब कुछ हर चीज का ध्यान रखना, कि मतलब एक छोटी से छोटी चीज उसे किस चीज की आवश्यकता है, क्या उसने गंदा किया उसे साफ करना, कहाँ वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उन्हें देख देख के खुश भी होते रहना। तो जैसे छोटा बच्चा कुछ गलती भी कुछ अलग चीज भी कर देता है तो भी खुश होकर उसे प्यार से समझा देना। तो मुझे तो भैया ने वैसे ही संभाला है, हर चीज में हर तरीके से एक एक चीज को खुद मतलब देखना और हर चीज को उसे प्यार से समझाना। फिर तो मतलब ये चीजें एक्सप्लेनेशन के परे ही हैं जो भी है। और उसके बाद जैसे आज हम बोल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, नहीं अगर यहाँ नहीं जुड़े होते, मंदिर से नहीं जुड़े होते, यहाँ भैया से नहीं जुड़े होते, तो आज शायद ही यहाँ पे हम दिखते या बात करने लायक भी होते। हमें कोई अपने पास में बिठाना पसंद नहीं करता। आज मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी देखता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है, मैं बोलता भी हूँ, बात करता भी हूँ। तो वो सब यही के कारण है, भैया के कारण ही है कि ऐसा हो पाया बस। और कल रात को जब विश कर रहे थे तो भैया ने कहा था कि कुछ ऐसा उपहार दें कि लौकिक वस्तु क्या देंगे हम भैया को, वो देंगे और खत्म हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया को शिकायत रहती है कि मैं मंदिर इरेगुलर, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आज से, 100% कोशिश करूंगा कि मैं मंदिर रेगुलर। हरी बोल, बहुत बढ़िया। प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई गिफ्ट लेके आता है। मैं फील करता हूँ कि मैं 2-3 साल का बच्चा हूँ और उसको गिफ्ट लाके दे रहे हैं। तो और माला पहनाते हैं तो वो आप लोगों का प्रेम है, आप लोग माला पहना देते हैं। लेकिन विशेष बात आपको बताऊं मैं, सबसे स्पेशल चीज है कि जो चीज हमेशा चले, आप मंदिर आते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, आप नाम जप करते हैं, अपने घर में आप भगवान से जुड़े हैं, अपने जीवन में भगवान से जुड़ जाते हैं,
आप ऐसा गिफ्ट मुझे देंगे ना तो मेरे जीवन भर चलेगा। भगवान के दरबार में मेरी पहचान ऐसी होगी, भगवान कहेंगे आपने भैया बहुत अच्छा काम किया। अभी मुझे संत लोग जो भी मिलते हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भैया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जवान लड़कों में अरे भगवान की भक्ति, अरे बड़ी अच्छी बात है। जो महात्मा कहते हैं ना बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैंने चलो एक जगह तो नाम लिख गया है। और नाम लिखवाना किसकी जरूरी, देखो वैसे तो निष्कामी भक्त होते हैं, अपना नाम कहीं नहीं लिखवाते, लेकिन संतों के हृदय में अगर नाम लिख गया ना तो इसका मतलब प्रभु आपका जब फैसले का समय आएगा तो आपका नाम कंसिडर करेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरा नाम जरूर, मुझे यही नाम प्रिय है, इस नाम से मुझे भक्त बुलाते हैं, इसी नाम से भगवान मुझे जानते हैं। सब मुझे क्या कहते हैं, भैया कहते हैं। तो मुझे स्वप्न भी आते हैं ना, मैंने कहा मेरा विवाह नहीं किया, बहुत अच्छा किया घर वालों ने, मैंने नहीं किया वो बात सही है, और इन्होंने नहीं मेरे से जिद नहीं की, बहुत अच्छा किया। वरना तो मुझे अगर मेरा विवाह भी कर देते तो मुझे भैया ही कहा जाता। तो इसलिए आप मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं भैया के अलावा कुछ हूँ। तो बहुत बढ़िया। मैंने तो एक प्रतिज्ञा ही करी थी कि मेरे को इसका ब्याह नहीं मेरी माँ कह रही है मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मेरे को इसका ब्याह नहीं करना। वो कहती है कि मैंने भगवान से पहले मांगा था कि मेरा एक बालक संत हो जाए। तो मैं संत तो नहीं हो पाया, लेकिन संतों का जरूर हो गया। जब ये पैदा नहीं हुआ था उससे पहले मेरी यही इच्छा थी कि ये कोई भी मेरे जो बच्चा होगा लड़का, क्योंकि मैं मदार की कहानी पढ़ती थी, भागवत में पढ़ा था मदार का, पता ही आपको। उसमें वो 3 बच्चों को साधु बना देती है। जब चौथा बच्चा उसके गर्भ में होता है, वो गोदी में होता है, तो उसको लोधी देती है, वो वही साधु बना देगी। वो राजा ऋतु उसको बोलते हैं कि सबको साधु बना दिया और अब इसका तू साधु मत बना, इसको राज ऋषि बना। तो मेरे को वो कहानी पढ़ करके मेरे को ऐसे लगा था कि मेरे भी जो बच्चा होगा तो मैं उसको ऐसे ही बनाऊंगी। अब ये हुआ तो मेरे को ये लगा था कि इसको वो साधु ही बनाना है, शादी नहीं करनी। जब ये बड़ा हुआ तो सभी जगह बोलते हैं घर में भाई शादी करनी है, पहला है। मेरे ये लगा था कि ये भगवान से खत्म हो जाएगी, अगर इसकी शादी हो गई तो मैं तो भगवान से मुक्ति पड़ जाऊंगी। मैंने यही सोचा था कि इसकी शादी नहीं करनी। ये हमारे दोनों में लड़ाई हो जाती थी कि तू करने नहीं देती है। ये नरेश बोला आप मत बोलो, मैं बोलूँगा। इसने राजू को समझाया होगा कुछ भी, इन्होंने सिर्फ कभी नहीं बोला। बहुत बढ़िया। और महाराज जी ने बड़ी कृपा की। ये संपर्क कैसे साधा, ये मेरे को लगता है डॉक्टर साहब हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के। हाँ? अच्छा महाराज जी ने बड़ी कृपा की और महाराज जी का फोन आया। जय जय। जैसा कि भगवती भैया ने बोला था कि हम सही जगह आ गए। महाराज सच में ही अद्भुत चीज है। सबने सब कुछ बोल दिया कि हम सुधर गए, हम बिगड़े थे, सारी बातें पुरानी है महाराज। जीवन ये है जो हम जी रहे हैं, दिव्य कीर्तन, दिव्य सत्संग, दिव्य भक्तों का संग। पूज्य बापूजी हमारे इधर है। पूज्य बापूजी ये चाहते थे सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए, और कुछ लोगों को उन्होंने भगवान की माला दी कि नाम जपो। कुछ रिक्शे वालों को उन्होंने जो है नाम, उन्होंने सोचा कि जो है नाम जप लेते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। लेकिन पूज्य बापूजी चाहते थे कि अधोगति को कोई जीव ना प्राप्त हो, सबको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है माला करनी शुरू करी महाराज, लेकिन कुछ समय के बाद माला कर नहीं पाए। और जैसा अभी पूज्य भैया कह रहे थे कि संत कहते कि हाँ बच्चों को भगवान के भजन में लगा दिया, जवानों को भगवान के भजन में लगा दिया। महाराज सच में अद्भुत सामर्थ्य है हमारे श्री ठाकुर जी की, जो ऐसे पूज्य भैया हमारे बीच में। सच में महाराज, सच में ये अद्भुत बात है। देखो यहाँ बोलने वाले तो बोल रहे हैं, लेकिन अद्भुत जो सेवा देते हैं ना वो अद्भुत होते हैं। भैया ने ऐसा भक्तों को बनाया है, कुछ भक्तों 2-3 रात से सोए नहीं है महाराज। हमारे दादा है, दिन रात भैया की सेवा में रहते हैं, दिन रात हर अपना एक
एक एक ऊर्जा भैया की सेवा में, भगवान की सेवा में, मंदिर की सेवा में अपने जैसे राधा चरण प्रभु बना दिए महाराज। राधा चरण प्रभु जैसे 3 भक्त आ जाए महाराज, भगवान या साथ में खेलेंगे, सच बता रहा हूँ प्रभु। वो साधना भी देखिए विवाहित हैं, उनका एक छोटा बालक है शुभ, वो साधना भी करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, अपना बिजनेस भी चलाते हैं, और मंदिर के सारे काम, हमारी संस्था के सारे काम करना, जो श्री बलराम जी कह देते हैं वो चीज हो जाती है। इतना काम उनका रहता है। लेकिन मुझे, और उसके बाद भी उनका साधन पक्ष कमजोर नहीं, व्यवहार पक्ष में भी वो सबसे इतने मधुर व्यवहार करते हैं कि लोग इतना बोलते हैं, एक संत तो कहते हैं इतना मीठे कहाँ से बन गए राधा चरण जी, आप इतना मिष्टभाषी, इतना अच्छा बोलते, इतना मीठा बोलते हैं। तो राधा चरण प्रभु का व्यवहार बहुत अच्छा है भगवान से। तो ये बात वास्तव में रघुनाथ जी ने बहुत सुंदर कही कि बलराम जी के साथ में राधा चरण जी बहुत, मैं तो राधा रमन कहता हूँ। तो भैया आप लोग देख लो, आप लोग, मैं खुद, हम लोग समझ ले इस बात को। प्रभु जी एक समय की नींद को त्याग के देख लेना, पता चल जाएगी कि नींद की वैल्यू क्या होती है। अगर अब आज रात जाके सोना मत, ऐसा करके कोशिश करके देख लेना, सोते ही बेड दिखेगा, सोते ही नींद आएगी, लेटते ही सो भी जाओगे और सुबह के 6-7 कब बजाएंगे पता नहीं चलेगा। महाराज वो महादेव जी ऐसे ऐसे भक्त है यहाँ पे प्रभु जी की, जो दिन रात सोते नहीं है। भगवान के ऐसे उत्सव उन भक्तों की कृपा से हो जाते हैं, उन भक्तों की कृपा से हम यहाँ बैठे हुए हैं। सच में भैया ऐसे ऐसे भक्तों को आपने भक्त बना दिया, ऐसे भक्तों की महिमा भगवान जानते हैं। श्री ठाकुर जी हमेशा ही इन बातों को जरूर कहते होंगे श्रीमती राधा रानी से कि इन भक्तों के बिना मेरा जीवन नहीं है। इन पे सदा निगाहें गड़ाए रखते हैं श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण भगवान, श्रीमती राधा रानी। देखो भैया ऐसे हम बन जाए, दिव्य कीर्तन की गंगा जो पूज्य बाबूजी चाहते थे कि नाम जप करे, और सबको आज सनातन धर्म को पूज्य बाबूजी और पूज्य सेठ जी महाराज ने बचा दिया, ये अकट्य सत्य है। मगर प्रभु जी ये देखो कि हमारे पूज्य भैया ने जिनके हाथ में माला दे दी, ऐसे जपते चले गए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज नाम नहीं जपा जाता, और सबसे पहले माला छुटती है, सबसे पहले माला छुटती है महाराज। नाम जपते के बोलते तो नाम नहीं जपा जाएगा, और यहाँ देखो सारे जवान माला जप रहे हैं, और केवल एकमात्र भगवान का भजन ही जीवन का सार है। ये हमने यहाँ सीखा है। हम क्या करते हैं पूरे दिन में, हमारी क्या क्रियाकलाप रहती है वो सब जानते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने घर का कार्य करते हैं, सारी चीज होती है और सब हो जाएगा महाराज। लेकिन मनुष्य योनि हमारे पूज्य भैया ने सिखाया कि मनुष्य योनि केवल गोविंद के भजन के लिए मिली है। और ये और कोई ऐसे हमारे जैसे हनुमान जी महाराज है, और बहुत सारे भक्त हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमको कोई नहीं सुधार सकता था या सुधार सकता है अब भी, अगर हमारे पूज्य भैया हमारे बीच में ना हो। ये सच्चाई है महाराज, अकाट्य सत्य है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भैया का इतना सामर्थ्य की बात महाराज, हमारे ललित भैया बता रहे थे कि मैंने पूज्य भैया में देखा कि ऐसा कोई संतत्व मुझे किन्हीं संत में दिखाई नहीं देता। मैं सबको प्रणाम करता हूँ महाराज, सबकी मर्यादा, सबको सब बहुत ऊंचे है। सच में संत होते हैं। मुलुकपीठ सरकार जैसे संत पूज्य भैया से महाराज बातें होती है तो हृदय उमड़ आता है अंदर से। और हमने तो महाराज उन स्थिति को भी कभी नहीं सुना जो इस लोक से परे की होती है। हम खाली जो अपनी आंखों से दिख रहा उसको सत्य मानते हैं। एक माँ है जो गीता वाटिका में है महाराज, मैं नाम तो लूंगा, लेकिन उनका भी फोन आता है। वो स्वयं श्रीमती राधा रानी श्री देवर्षि नारद जी महाराज पूछे महाराज, मतलब भगवत प्राप्त संत है। और ऐसे देखो भैया इस बात को हम समझ ले आज कि जो जहां हम जी रहे ना, इससे अद्भुत और इससे अलग चीज हमको नहीं मिलने वाली। और इसका हम अगर समझ ले और चल दे इस पे तो हमारा काम बना हुआ है, सदा बना हुआ है। इतना भक्तों में प्रेम, इतना प्रेम, अपने सारे अहंकार को एक साइड कर दिया, एक दूसरे के पैरों को छूना। पूज्य सेठ जी महाराज भैया ये बोलते थे, कहते थे कि एक दूसरे को प्रणाम करो, प्रणाम से सामने वाला प्रसन्न हो जाता है। उनके चित्त में जो गोविंद बैठे हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज भैया ने ये सब चीज सिखाई है, सबको सब चीज सिखाने वाले हमारे पूज्य भैया है। मैं महाराज क्या कह दूं, हृदय भरा से भरा जा रहा बस भैया कहेंगे हरि बोल जाओ बस, आगे लेके बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान भैया जी, पूज भैया जी के चरणों में प्रणाम। भैया जी का आज प्रकाशोत्सव, तो थोड़ा सा
अजीब सा लग रहा है बोलने में, क्योंकि मेरा बोलने का अभ्यास बिल्कुल नहीं ये है। प्रभु जी बहुत सीधे हैं, अयोध्या के हैं और साइंटिस्ट हैं। वो क्या DRDO पता नहीं क्या बोलते हैं किसमें, अच्छा इंफॉर्मेशन उसमें है मिनिस्ट्री में, और उसमें है साइंटिस्ट का काम, लेकिन ये इतने सीधे हैं। और जैसे डॉक्टर साहब अभी धोती में बैठे हैं ये, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन लग नहीं रहे छोटे से, लग रहे पंडित जी कोई आए हैं ना, कोई कथा वगैरह सुना के। ऐसे हमारे बच्चे लगता नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से अब हमारे तो मनीष प्रभु हैं, अब ये सब लोग आते हैं, तो अब कौन बताएगा कि वो आज तक जैसे चैनल के ब्रॉडकास्टिंग मैनेजर और वो सब आते हैं, लेकिन कभी भी किसी भक्त का यहाँ पता नहीं लगता। एक प्रभु जी आते हैं यहाँ पे, वो CID के अधिकारी, वो CBI के अधिकारी हैं, और नित्य अभी उनका ट्रांसफर हो गया है वहाँ पे शायद मणिपुर या इम्फाल, लेकिन वो नित्य सत्संग आके सुनते थे। तो किसी को ऐसे लगा कि भाई, मैंने सोचा कहीं क्लर्क होंगे ये, तो कई दिनों तक वो, फिर मेरे को लगा कि ये नहीं कुछ आयुर्वेद का काम करते हैं लगता है इनका। कि फिर मैंने पूछा आपकी पंसारी की दुकान है क्या? उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मैं फिर बाद में उन्होंने जैसे परिचय कराया, उन्होंने कहा ये उनकी धर्मपत्नी ने बोला ये तो A1 ऑफिसर है CBI के। ओहो, मैंने कहा क्षमा कीजिए, मैंने कहा आपको इतना नॉलेज है इसकी, और मुलैठी खाने से क्या होता है आयुर्वेद से आप बताते थे। तो बहुत सरल ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे, जो कभी जाहिर नहीं करते कि ऐसे ही प्रभु जी को मैं देखता हूँ ना, इतने सरल हैं। तो अयोध्या वासी हैं और कवि हैं, आशु कवि हैं। देखिए, हरी बोल, हरी। वो ध्यान से सुनिएगा प्रभु जी का। भैया जी के बारे में तो कहना तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भास्कर को हम लोग दीपक दिखाते हैं, हम तो फ्लैश लाइट दिखा रहे हैं मोबाइल की, वही हाल है हमारा। फिर भी मैं कुछ टेढ़े मेढ़े शब्दों में कुछ लिख के लाया हूँ। तो बंदों श्री राधा माधव चरण कमल चितलाय, बंदों श्री भाई बाबा जो नित्य कृपा रहे बरसाए। पावन पर्व प्रकटोत्सव का श्री भैया जी का आज, ब्रह्मसुत नारद जी की कृपा से जोड़ा बाल समाज। बड़ भागी जोड़ा बाल समाज का, बड़ भागी हम सब भक्त हैं, प्रकटोत्सव मना रहे हैं आज। अवतरित स्वरूप श्री नारद जी के करने आए पावन काज। भैया जी एक पावन वृक्ष हम सब इसके फलवा फूल, नित भगवत संबंध जोड़ रहे, परिस्थिति कितनी भी हो प्रतिकूल। विनीत विनती श्री राधा माधव जी से करते हम सब लोग, रहे चकाचक भैया जी श्री जी काया करें निरोग। रहे चकाचक भैया जी श्री जी काया करें निरोग। श्री जी काया करें निरोग। हे अगाध प्रेम के पारावार, हे अगाध के प्रेम के पारावार, दे हमें अध्यात्म रस की थपकी सच्ची, दे हमें अध्यात्म रस की थपकी सच्ची। अक्सर करें भक्ति मार्ग पर सुना सत्संग और करके पुच्ची। करके पुच्छी। निकुंज के बाल वृंद को संत गुरुओं की कृपा दिलाए रहे। बहुत सुंदर है ये दोबारा बोलिए। निकुंज के बाल वृंद को संत गुरुओं की कृपा भैया दिलाए रहे। वेद पुराण मानस भक्त माल अरु गीता, घोट घोट हमें घोटाए रहे। वेद पुराण मानस भक्त माल अरु गीता, घोट घोट हमें घोटाए रहे। गुरु संत सखा या कछु और आप, गुरु संत सखा या कछु और आप, सखा या कछु और आप, माधव जी पहेली बुझाए रहे।
गुरु संत सखा या कछु और आप, माधव जी भी पहेली बुझाए रहे, धर्म कर्म सन्मार्ग पथ पर अध्यात्म रस घोल पिलाए रहे। भैया जी का आज प्रकटोत्सव है, तो आज इस शुभ अवसर पर हम श्री युगल सरकार के चरणों में सभी भक्तों की तरफ से यही प्रार्थना है कि पूज्य भैया जी को स्वस्थ दीर्घायु जीवन प्रदान करें, ताकि पूज्य भैया जी चिरकाल तक हमारी युवान पीढ़ी को धर्म भक्ति और सन्मार्ग के पथ पर प्रदर्शित करते रहें। जय जय श्री बलराम। एक बार कृष्ण प्रभु और हनुमान जी आ जाइए, बलराम जी अंत में बोले। जब तक नहीं आए तब तक। हाँ, कृष्ण प्रभु, कृष्ण प्रभु। मनीष प्रभु आइए ना, मनीष प्रभु। हरि बोल। सही भक्तों के चरणों में दंडवत। मोहित भैया कुछ कहेंगे भैया। मोहित प्रभु, मोहित भैया आइए प्लीज। मोहित भैया, मोहित भैया आएंगे, भैया आशीर्वाद देंगे। और मुदित भैया। भैया आप प्रशंसा नहीं करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे सब बच्चों के लिए। तो मेरे पास में हैं श्री बलराम जी, और हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ इनको खूब आशीर्वाद दें। और असल में वैसे तो ये जाट कुलभूषण है, और भगवान की कृपा से स्वस्थ रहते थे, लेकिन जैसे कीट भृंग न्याय होता है ना, मैं अगर आप नहीं मानेंगे, जैसे मेरे यहाँ छाला हो जाए तो इनको मैं बोलूं बलराम जी देखो मेरे छाला हो गया यहाँ पे, तो ये कहेंगे लो भैया देखो मेरे यहाँ छाला हो गया। अगर मेरे इस घुटने में दर्द हो गया तो इनके इसी घुटने में दर्द हो जाएगा। मेरे को बुखार हो गया तो इनको बुखार हो जाएगा, और अगर मुझे डायरिया हो जाता है तो इनको डायरिया हो जाता है। मेरे को एक बार डॉक्टर ने बोला आपको विटामिन डी की बहुत कमी हो गई, तो उस समय बहुत ज्यादा क्रोनिक फैटीग और क्रोनिक मेरे को इतनी थकावट रहती थी। उस समय इनको विटामिन डी की कमी, जब इनका टेस्ट कराया तो इनको भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, इनका विटामिन डी की कमी निकली। मैंने कहा सारी चीजें एक जैसी हो गई, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। देखिए कल भैया ने बोला, कल भैया ने बहुत सुंदर बात बोली, और हम सबको, क्योंकि अब बलराम जी के विषय में भैया बोल रहे हैं, तो बहुत सीरियसली इस बात को मान लीजिए। बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए अगर इस बात को एज इट इज मान लें। भैया पहले भी समझा चुके कि बलराम जी में भैया वो ढूंढने का प्रयास ना करें, और भैया में बलराम जी नहीं, है ना। लेकिन दोनों विलग नहीं है, दोनों का स्वभाव अलग हो सकता है, व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन जो मन का प्रेम है, जो भगवत भजन की जो उत्कंठा है, जो इच्छा है, और जो साधन में निष्ठा है, जो भगवत भक्ति आपको दे सकते हैं ये लोग, जो आपको आपके मन का जो विश्वास है, जो भगवान के प्रति प्रेम जो एक संत देता है, वो अगर आप सोचते हो कि भैया दे सकते हैं, तो वैसे ही बलराम जी भी दे सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत आप अपना कल्याण कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भैया जैसा व्यवहार तो भैया का ही है, ठीक है, भैया जैसा व्यवहार भैया ही रहेंगे, और हर किसी का एक अलग व्यवहार होता है। तो ये ना देखें कि क्योंकि भैया वैसे भी ब्राह्मण कुल से हैं, तो ब्राह्मणों वाले भैया के अंदर से ही स्वभाव में है, और हमारे बलराम जी जाट है, क्षत्रिय है, तो इनका प्यार अलग तरीके से, जाट का प्यार जेड़ी से। जाट बहुत प्रेमी होते हैं, ये किसी को पता नहीं है, ये बहुत अद्भुत जाट भक्त हैं, बात पे अड़ जाते हैं, मैंने इनको अड़े हुए देखा हुआ है, लेकिन ठीक है, ये भक्ति पे भी ऐसे अड़ गए। नहीं, वास्तव में अगर आप भैया की बात की कीमत रखते हैं ना, तो आप वास्तव में कुछ कमा रहे हैं। आप भैया की बात को एज इट इज मान लेंगे ना, तो आप समझिए कि आपने शास्त्रों के बात को मान लिया। शास्त्रीय, क्योंकि जो संत बोलता है वो भगवत वाक्य होता है, वो शास्त्रों का ही वचन होता है। जो संत बोलते हैं वो समझिए शास्त्र के वचन है, और भैया के ये वचन वास्तव में, और अगर आप मुझे भी बड़े भाई के नाते अगर देखें, मैं साधन भजन में तो बहुत पीछे हूँ, आप लोगों से बहुत पीछे, लेकिन अगर आप मेरी भी बात मान लें तो मैंने अपनी आंखों से, अपने तजुर्बे से बलराम जी को परखा हुआ है ना।
तो आप लोग अगर मुझे भी अगर थोड़ा सा भी मानते हैं कि आप भैया कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप मेरे कहने से भी इस बात को एज इट इज मान लीजिएगा कि बलराम जी जैसा बलराम जी ही हैं, बलराम जी जैसा कोई नहीं है ना। श्याम श्याम अरे प्यारी आप ही श्याम भाई। मोहित भैया हमारे भैया भैया आशीर्वाद। और सभी को भैया के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबूजी बाबा भैया नारद जी सबसे यही प्रार्थना है कि भैया दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें। जैसे मोदी जी की सभाएं होती है उसमें वो कुछ अल्फाबेट को लिंक करते हैं, इक्वल इक्वल सेम सेम होते हैं, जैसे पीपीपी पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ऐसे करके। अब बी से भगवान, बी से बड़े गुरु जी नारद जी, बी से बाबूजी, बी से बाबा और बी से हमारे भैया। और एसएनबी इनका है श्रीमद नारदीय भगवत निपुण, वो पूरा का पूरा एक गौरव गाथा है। एसएन उसको अपोजिट करो तो नरेश शर्मा, वीएन नरेश भैया, वो एक गौरव गाथा है, उसके आगे भी भैया उसके पीछे भी भैया। 100 टके की बात कही है। 100 टके की बात कही है। विष्णु भगवान जय जय। हनुमान जी आइए, जल्दी आइए। हनुमान जी अभी ये पहली पीढ़ी वाले बच्चे बोल देख लिया कि भैया हमारे हैं अपने, लेकिन मेरी प्रसन्नता जिस चीज में है, मैं आपको रहस्य की बात बता देता हूँ। जो चीज मैंने बताई नहीं, महापुरुषों ने बताई ना, वो आप मान लेंगे ना, तो मुझे इतनी प्रसन्नता होगी। आप भगवान से जुड़े रहें और सदा भगवान की भक्ति अपने जीवन में अंत काल तक, जब तक अंतिम परीक्षा न हो जाए तब तक आप भगवान से जुड़े रहें। आपको पता लगेगा कि नरेश भैया ने एक दिन ऐसे से ही सुनाई थी बातें, ये सारी सच्ची बातें बताई थी, एक बात में भी मिलावट नहीं थी। तो ये मैं एकदम सच्ची बात आपको और पक्की बात बताता हूँ कि आपको एकदम भगवान से जुड़ जाना चाहिए पक्की तरीके से। लीजिए हमारे हनुमान जी बोल रहे हैं। कौन? अच्छा नम्रता जी बोल रहे हैं। ये देखिए भव्य भैया की धर्मपत्नी। ऐसे हमारी युगल जोड़ियां आप खूब प्रचार करेंगी भाई, तो ये बात है। नम्रता जी बोले। हमारे भैया ऐसे ही बहुत अनेकों जन्मदिन हमारे साथ, हम भैया के साथ ऐसे ही मनाते रहे। यही हमसे ठाकुर जी से विशेष प्रार्थना है, भैया को सदैव स्वस्थ रखे, दीर्घायु करें और हमेशा उनको निरोगी काया प्रदान करें। और मैं अपने आप को भैया के सामने 4-5 साल के बच्चे से ज्यादा समझती नहीं हूँ कभी, जिससे मैं बहुत ज्यादा गलतियां भी करती हूँ भैया के चरणों में। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा क्षमा मांगती हूँ भैया से। और मेरे पास 2 पद की लाइन, 2 पद है, एक करके मैं 1-2 लाइन गाऊंगी उसकी। एक तो तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती थकी नहीं, अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। और आज भैया का जन्मदिन है। हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं कि हम भैया को कुछ दे सकें, पर मैं छोटी हूँ और बच्चों को गिफ्ट का बहुत चाव रहता है और मैं हमेशा रिटर्न गिफ्ट हमेशा ही एक्सपेक्ट करती हूँ भैया से। अपने बर्थडे पे भी मांगा था और हर बार आज भैया के बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट मांग रही हूँ। यही विदना तुते अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म मोहे यही ब्रिज बसी हो। यही विदना तुते अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म मोहे यही ब्रिज बसी हो। भैया से बस यही प्रार्थना है, कभी अपने चरणों से हमें दूर ना करें, सदा ही बसाए रखे। आप जाइए ना, और मैंने कहा प्रचार कीजिए भगवान का खूब। हमारे एक भैया यूएस गए, अभिषेक भैया, तो मैंने कहा वो जाते वो बहुत रोने लगे। मैंने कहा जाओ देखो, और जाओगे तो 5, 6, 7 साल से तो पीछे आओगे नहीं। उन्होंने कहा भैया मैं 2 साल भी नहीं रह पाऊंगा, अभी 4था 5वां साल चल रहा है शायद। आनंद से भगवान की कृपा से यहाँ कर दी। आपने ऐसे कैसे बोल दिया? तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान के चरणों में सदा आपका अनुराग बना रहे। और इन्होंने कहा एहु विधना तोते अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजिए यही ब्रज बसी लो। तो हम इन्हीं ब्रज में बसे, ठाकुर जी से सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, नवल रूप निस दिन निहारा करेंगे। हमारे भगव भैया और नम्रता की युगल जोड़ी खूब आनंद में भगवान की भक्ति करें
ऐसे सब भक्त जितने हैं अपनी युगल जोड़ियों के साथ खूब भक्ति करें। और कोई दादा जैसे हूँ तो फिर वो आनंद से जय जय। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। अब बड़े भैया होते सबने बोला ही है और टाइम लिमिट भी है 2 मिनट की और टाइम भी हो गया, प्रसाद इंतजार भी कर रहा है। अच्छा, और आचार्यों के बारे में बोलने के लिए समय बहुत चाहिए होता है और खासकर वो जो 4-4, 5-5 घंटे कथा सुनाते हो। और कभी भैया के बारे में पूछना हो तो खाली सुनाऊंगा अच्छा सा। तो जो आज ये सारा इतना पसारा है, सारा भैया का ही संकल्प है। हम जो दिख रहे हैं, दादा दिख रहे हैं, सब इन्हीं का संकल्प है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अपने आचार्य हैं महाराज जी, मलुकपेट वाले महाराज जी हैं। आज जितने भी संत है भैया, बड़े बड़े संत हैं, सब जानते हैं, सबके मन में ये है। मलुकपेट वाले महाराज जी ये कहते हैं कि इन बच्चों को मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं आज ही भगवान दे दूं, अभी भगवान दे दूं। और बात भैया से बात होती है कभी तो भैया यही कहते हैं कि अपनी माई दूध पिलाती है। तो अगर भैया प्रेम नहीं करते और भैया का अनुग्रह नहीं होता तो कोई संत हमें नहीं करते। ये बात तो हमें बताया जाए, अच्छी बात है, कितने बड़े संत हो। तो बात जहाँ से शुरुआत हुई थी बात वहीं पे खत्म होती है। तो भैया से शुरुआत हुई थी, बात वहीं पे खत्म होनी है और कल्याण भी वही करेंगे हमारा। बाकी कहीं मुंह मारने से कोई लाभ है नहीं। तो बात 100 की एक यही है कि जो सब देने वाले हैं, सब करने करता धरता हमारे आचार्य यही करते हैं और यही करेंगे। और इनके बारे में बोलना हमारी नालायकी होगी। सूर्य को दिए दिखाने वाली बात है और दिखाने की दुष्टता हम करते ही हमेशा भैया से। और अपने अपराधों की क्षमा क्या मांगे, ये हमेशा पहले से क्षमा करके रखते हैं। तो बस इतना ही कहूँगा भैया के चरणों में। भैया हमेशा स्वस्थ रहे और हमें ऐसे ही प्यार करते रहे और हम भैया वैसे ही करते रहे। ये हमारे हनुमान जी हैं। मैं कहीं भी बोलता हूँ तो जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनसे मेरी चर्चा होती है तो हम आध्यात्मिक चर्चा कई घंटे कर लेते हैं और इतने सूक्ष्म टॉपिक्स पे ये बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हरियाणा के जब आए थे ये क्या थे, हर सेंटेंस के अंदर एक गाली जरूर देते थे माया बहन की। तो इनके हरियाणा की भाषा बोला करते थे। इन्हें क्या पता था, देखो अब अर्चिका जी इनकी धर्मपत्नी बैठी है, कह रहे आपने तो हनुमान जी का ब्याह करा दिया। एक कल्प में ऐसा हुआ था तो उस कल्प की लीला क्या पता हो गई हो यहाँ पे। अब इनके सुपुत्र भी हैं साकेत प्रभु, ये हनुमंत प्रिय दास हैं। हनुमान जी के प्रिय श्री राम जी के दास हैं। और नाट्य निकुंज की शुरुआत कृष्णा प्रभु से और हनुमान जी से हुई थी। हमारे भगवती भैया ने अभी कहा, श्री रघुनाथ जी ने कहा, श्री चैतन्य प्रभु, ये सब हमारे मतलब समझ लो हमारी शुरुआत है। और भाई नारद जी हमारे आए, नारद प्रियदास प्रभु ये गुड़गांव से आए। देखो भैया विशेष नारद जी कुछ बोलना है। नारद जी आप आगे आ जाओ। आज तो ओम प्रभु आए भैया, आज तो देखो सबसे कमाल की आप सब लोग, इनका स्वागत तो बनता है। विदाई गौर में देखिए शब्द कहेंगे, प्रेम की बात बोलेंगे, मेरे को हटा के नारदी निकुंज के बारे में। जय जय। आपको हटा के तो भैया आपके बिना तो नारदी निकुंज हो ही सकता है, तो फिर उसके अलावा कहने की बात ही नहीं है। हमारे लिए नारदी निकुंज और आप हरी बोल। और आपके बिना तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं हम जैसे कितने थे। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को इतना 2-3 साल से तो मैं बाहर ही हूँ। बट मुझे इतना पता है कि जब बाहर जाते हैं तो जो कमी खलती है वो कहीं पूरी नहीं हो सकती और अपने किसी भक्त की नहीं हो सकती। भैया की तो कहाँ से पूरी हो पाएगी। भाई जी और जो बाबा है हमारे, उनका इकट्ठा प्यार हमें भैया से मिलता है। चाहे हम यहाँ बैठे हों, चाहे गुड़गांव बैठे हों। कई बार ऐसा होता है कि भगवान कुआं जो होता है कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता, बट एक संत ऐसे होते हैं जो प्यासे के पास भी पहुंच जाते हैं और आप भी प्यासा ना भी हो उसको जबरदस्ती प्यास लगा के उसकी प्यास बुझा देते हैं। तो भैया ऐसे ही है, भैया की बड़ी कृपा हुई है। 2-3 बार भैया गुड़गांव गया है हमारे पास, भैया ने हमें मिला। हम नहीं आ पाते तो भैया स्वयं आते हैं। भैया के बारे में क्या बोलूं, बाकी आप सबको पता ही, आप डेली आप लोग आते ही हैं। कोई माता जी बोलना चाहती?
और सभी भक्तों की तरफ से मैं भैया को सबसे पहले दर्शन की हार्दिक बधाई देता हूँ। और भैया का आशीर्वाद हम लोगों पे सदा बना रहे, भैया का स्वास्थ्य ठीक रहे, और हम लोगों की उम्र में से मैं सबसे चाहता हूँ कि अपनी भैया के लिए, ताकि मेरी आयु रेखा आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी भैया का सानिध्य सब बच्चों पे बना रहे। और सब भक्तों की तरफ से एक चीज कहना चाहता हूँ भैया के लिए, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके सबको अपना लेना। है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप छोटा बच्चा, इन्हें आप मत समझिएगा, बहुत गहरे हैं। मैं कभी कभार है ना, मेरी माँ नाराज हुआती हैं तो मैं सोचता हूँ हे भगवान सबसे नाराज है पर बलराम से नाराज ना हो। अब क्या हुआ, कल बलराम जी ने मजाक में कह दिया होगा किसी को, वो गुड्डू से कह दिया होगा कि प्रसाद लेते समय अगर तुम लोग प्रसाद नहीं लाओगे ना तो आपका प्रसाद बंद कर देंगे, मंदिर में नहीं। तो हाँ, ये कह रहे ऐसे मैं घर पे ही बोलता हूँ, पर मैंने कहा वो ऐसे ही बोल रहे होंगे। अब माँ कह रही है अच्छा दोपहर का तो नहीं आ रहा, रात का क्या प्रसाद बंद हो जाएगा मंदिर में। और फिर मैंने कहा भगवान इनको जग जननी इनको शांत करना है माँ। अब मेरे लिए तो दोनों ये भी माता के समान है। इन्होंने इतनी क्या बोली और क्या बोली फिर मैंने मना लिया, माँ को मना लिया तुरंत का तुरंत में। तो यही वाली बात है, ये इनके विषय में बता रहा हूँ, ये वास्तविक में एक संत है और मैंने इनके जीवन में ऐसा संयम देखा, ऐसी चीजें देखी जो बहुत मुश्किल से साधकों को प्राप्त होती है, बड़ी साधना करने के बाद में, और अपने आप को छुपाए रखने की आदत, और निज सुख की बिल्कुल इच्छा न होना, अपने लिए कभी कुछ न करने की चाहत। मैं इनका ध्यान रख लेता हूँ, न ये खाने का ध्यान रखते, न ये सोने का ध्यान रखते। मैं कहता हूँ सुबह सुबह 4-4, 5-5 बजे फोन आ जाते हैं, और आज की मंगला का क्या है, और अगर ये 3-3:30 बजे भी मुझे रात में सुला देते हैं तो अगर इनकी माला पूरी नहीं हुई है तो ये अपना जप का नियम। कभी मैंने इनको ऐसे करी 10-10, 12-12 रातें, 20-20 रातें सोई ना हो ना पूरी रात, तब भी ये कभी नहीं कहते कि मैं थक गया हूँ, मेरे को देखो मेरे सर दर्द हो रहा है। मेरी अभी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जैसे मेरा स्वास्थ्य खराब होता है तो उस पीरियड में इनका स्वास्थ्य खराब होता ही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इनको आशीर्वाद जरूर दीजिए। मेरे को तो भगवान की असीम कृपा से, असीम अनुग्रह से आप भक्त प्रेम से देख लेते हैं और मैं वापस रिकवर कर जाता हूँ। आगे वक्त बताएगा, समय बताएगा, भगवान ने जितनी आयु निर्धारित की है उतनी देंगे। आप लोग सदा, आप लोग, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप दीर्घायु रहें, आनंद से आप भक्ति करें, आपके जीवन के अंदर में भगवान उस लक्ष्य को, और भगवान ने निर्धारित किया है कि आप वहां पहुंचे, तो अब आप वहां पहुंचे ही, कोई आपकी तरफ से बाधा न पड़े, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब लोग जितने भी आए ना, सब देखो आज के दिन वो भक्त आए जो कभी 365 दिन में भी मंदिर में नहीं आते, लेकिन वो आज मेरे सुबह से घर में आने में लगे हुए हैं। और इतने सारे भक्त वो आए जो कभी नहीं मिलते, वो आज के दिन मिले। तो मैंने कहा ये जन्मदिन तो बड़ा अच्छा हो गया भैया, इसी जन्मदिन के बहाने इतने आशीर्वाद, इतने आशीर्वाद। लोग कहते हैं अपना बर्थडे तो बच्चों को मनाने का चाव होता है, देखो मैं तो मनाता नहीं जी, ये सारी व्यवस्था बच्चों ने की और सारी चीजें, लेकिन उसके बाद अतिशय स्नेह, इस स्नेह, आपका स्नेह पाके मेरी भगवत भक्ति बढ़ेगी। मुझे पता है मेरे भजन का नाश नहीं हो सकता। अपनी प्रशंसा सुनना मृत्यु के समान है, मर जाने के बराबर है। साधक को अपनी प्रशंसा सुननी नहीं चाहिए कभी। मैं मुस्कुरा के सुन रहा हूँ, मुझे पता है, मैं सोच रहा हूँ ये जो भाव है आप कितना आगे तक सोच पाते हैं, ये आप लोगों की बड़ी उदारता है। ऐसे उदार लोग, मैंने ऐसों को उदार जगमाई, आप जैसे लोग नहीं देखे। मेरे में कुछ भी गुण नहीं है, तब आपने वहाँ गुण देख लिए इतने, और आप लोग कितने विशेष हैं। मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ ऐसी कृपा आप पे बनी रही प्रिया प्रियतम की, आपके जीवन में। आज ये देखो नेताजी, अग्रणी ब्राह्मणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण है। ठाकुर नेता नाम ठाकुर जी का विष्णु सहस्त्र नाम में है, तो असली नेताजी, लोग कहते हैं गाली मत दो, नेता मत बोलो मुझे, मैं कह रहा हूँ गाली नहीं है,
वास्तविक नेता, दो बार ये नेता शब्द आया भगवान के लिए। तो नेताजी ने कुर्ता पजामा, चुनाव का वो समय आने वाला है और 2019 की तैयारी कर ली है, तो इनके लिए तो ये तो किंग मेकर हैं। अब किसकी टोपी किधर घुमाएंगे, कैसे करेंगे, ये तो ठाकुर जी जानते हैं। जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ तब तक पता नहीं लगता। तो अभी तो हमारे दादा कुछ कहेंगे समापन में और इसके बाद में शयन आरती करेंगे। आज अक्सर आप लोग बहुत देर तक भूखे बैठे रहे, अभी तक बैठे रहे, आप लोगों ने बड़ी प्रतीक्षा की। आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे कृष्णा प्रभु नहीं मिले, नहीं मैं कह रहा था मेरे 2 लोगों को मिलाने की इच्छा थी, इनके बड़े भाई जिन्होंने नारदी निकुंज की शुरुआत करवाई। मैं बहुत, अगर जीवन में बहुत ऋणी हूं तो उनका ऋणी हूं, इनके पूरे परिवार का ऋणी हूं कि उनके कारण नारदी निकुंज अस्तित्व में आया। बस भगवान से ये मेरी प्रार्थना है, इनका खूब भजन बने। अब दादा कुछ कहेंगे और उसके बाद में दाऊद दादा, बलराम नाम, शरीर से तो बलराम नहीं दिख रहे लेकिन वैसे बलराम है। और मैं कह रहा हूँ शरीर से भी सॉलिड हो जाए। मैंने इनसे यही मांगा है, आप ना अपने, इनका जन्मदिन मेरा 15 मार्च, इनका 15 अप्रैल, 1 महीने बाद में आने वाला है। तो इनके लिए बस ये कि 1 महीने में खूब सॉलिड हो जाए। जय जय भैया। राधाष्टमी जन्माष्टमी की बात है। हरि बोल। तो जैसे भैया ने भी बताया है कि भैया कह रहे थे कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, और गुण ही है और आप सब गुण देख रहे हो। ये बातें सारी मेरे ऊपर हैं कि कुछ भी मेरे अंदर था नहीं और भैया इतनी बातें भैया ने बोली। पर मैं चाहता हूँ और भैया को प्रॉमिस करता हूँ कि भैया का जो संकल्प है उसे हम पूरा करेंगे सब मिलके। इस पूरी संस्था को, आसपास जितने भी लोग हैं, पूरे धर्म के लिए खूब कार्य करेंगे। क्योंकि हम सब ने अपनी बातें तो बता दी, भैया ने हमें क्या क्या दिया। भैया ने मुझे सुधार दिया, मुझे ये दिया। हम भैया को क्या दे पाएंगे आगे, और अब क्या दे पा रहे हैं। भैया का मन अगर है कि हम गंगे मैया की आरती में रहें, एक अच्छे इंसान बने, जॉब करें, व्यवहार ऐसा होना चाहिए हमारा कि सामने वाला प्रसन्न हो, क्योंकि ठाकुर जी देख रहे हैं। और यही तो चीजें हम आगे सीखते हैं। संसारिक लोग अगर स्वार्थी हैं, इस सीट को घेरने के लिए या किसी भी चीज को लेके, मेरे पैसे को, धन को, ऑफिस की जॉब को सेफ्टी रखने के लिए, अगर हम लोग भी ऐसे करने लगेंगे तो क्या भैया को चीज अच्छी लगेगी। तो गुरु जी यही मैं चाहता हूँ कि हम सब भैया को दे, बहुत ले लिया हमने, कुछ तो करें। हमारा सामर्थ्य नहीं है पर थोड़ा बहुत सामर्थ्य हमारे अंदर होगा ही। भजन करें, अच्छा आपस में प्यार रखे। ठाकुर जी यहाँ पर भैया ने ला दिया। मैं सोचता हूँ कभी कभी बड़े बड़े लोग मंदिर बनाते हैं, भैया तो वैसे एक मूर्ति बनाते हैं हनुमान जी की, अच्छी तरह सेवा नहीं कर पाते। बहुत पुराने पुराने मंदिरों में जाके देखा है जिनके पास धन भी है पर सेवा नहीं पाती। मैं सोचता हूँ यहाँ पर हमारे ठाकुर जी आके, राधा माधव कितने सुंदर लगते हैं। डेली आने के बाद पूरी थकावट दूर हो जाती है किसी कृपा से, भैया की, भाई जी, बाबा की कृपा से आती है। ऐसा लगता है डेली उत्सव है। जैसे सूरज जब उगता है तो पूरे संसार में रोशनी कर देता है। मैं बड़ा मुंह छोटी बात बोल रहा हूँ कि गुरु जी मैं जब से भैया से मिला हूँ ना, जब से मेरा सूरज उगा हुआ है और अंधेरा हुआ ही नहीं। हम सब अगर ये बातें मान ले तो जीवन में मैं कह रहा हूँ कभी अंधेरा होगा ही नहीं। स्थिति परिस्थिति सब चीजों से मैं निकला हूँ। मैंने भैया की कृपा इतनी देखी है, आज 10 साल से तो भैया के साथ ही रह रहा हूँ। सोता हूँ भैया के साथ, भैया की सेवा तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता, बाकी सब भक्त लोग करते हैं। भैया ने इतनी बातें बोल दी। मंदिर में भी जाकर फोन ही अटेंड करता हूँ, बाकी तो राधा चंद वो बेचारे ऑल्टर वो करते हैं। देखो इतना सुंदर ऑल्टर है, मुझे कुछ करने दिया जाता ही नहीं है। माइक लेके भी अगर मैं झूठ बोलूंगा तो प्रभु ठाकुर जी अच्छा लगे, उनके सामने बैठा हूँ। बाकी भैया ने क्या देखा वो भैया जानते हैं। पर भैया से प्रॉमिस करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप सब भी प्रॉमिस करें कि भैया ने जाते हैं जो संकल्प चल रहा है हम उसे बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, खूब अच्छे कर्म करेंगे, माता पिता सबकी सेवा करेंगे और अपना खूब भजन करेंगे। प्रभु जी मैंने देखा साधक जब चलता है ना थोड़ी देर बाद स्थिर हो जाता है, फिर उसके भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं बनती। तो डेली मन के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जो सेठ जी की, भाई जी की हम बुक से पढ़ते हैं। डेली मन के अंदर सुबह उठने के बाद मुझे आज भगवत प्राप्ति करनी है, मैं अपना स्वभाव ऐसा रखूंगा, सबसे प्रेम करूंगा, सबका आदर करूंगा, व्यवहार ऐसा करूंगा, सबकी मदद करूंगा। पैसा वगैरह कुछ नहीं है प्रभु, जीवन मैंने देख लिया कुछ नहीं है। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो आपके पास पैसा नहीं तो हर चीज धूम धड़ाके से होगी। मैंने जीवन में अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। और जिनके पास पैसा होता है उनके पास अगर नीयत अच्छी नहीं है ना प्रभु जी, वो कुछ नहीं कर सकते। पैसा जितना मर्जी खर्च कर ले, ना तो कोई रौनक होगी ना कुछ। भक्तों का आदर ऐसा होना चाहिए जैसे भगवान का आदर होना चाहिए, मुझे लगता है। ज्यादा बातें मुझे प्रभु जी पता नहीं है। देखिए बलराम जी जो है ना, आपको एक शब्द बोला जाता है कि विवेक जागृत जिस व्यक्ति का होता है ना, तो बलराम जी का विवेक जागृत है। अब इस विषय पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन एक शब्द ये जो है विवेक जागृत, और वो कुशाग्र बुद्धि के साथ संभव होता है। तो बलराम प्रभु का विवेक जागृत। प्रवचन नहीं आता ही नहीं,
क्योंकि जाट है भैया, मैं आप पहले बता रहा हूँ, लड़ाई करनी आती है, किसी को भी पहले पीटने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब भगवान की बहुत कृपा है, अब इन्हें अब मैं आपको पीट रहा हूँ नहीं, गर्म ठंडे के साथ रह के थोड़ा थोड़ा गर्म मैं हो गया हूँ, अब मेरे में थोड़ा जोश के भाव फिर आ जाते हैं और ये थोड़ी शांति बनाए रखने लगे। पहले बहुत युद्ध हुए हैं, इन युद्धों में ये बहुत आगे रहे हैं और अब ये आध्यात्मिक युद्ध कर रहे हैं। चश्मे वाले हैं दो भैया, ये समस्या रहती है चश्मे वालों, कोई बात नहीं। तो लेकिन खूब आनंद बना रहे। आज आप लोग आए, प्रदीप भैया बहुत बहुत प्रणाम, दिलीप भैया भी आ गए, वाह वाह क्या बात है बॉबी, बहुत बहुत प्रणाम। आज अब शयन आरती करते हैं और उसके बाद में सब लोग प्रसाद लेंगे, थोड़ा सा नाम कीर्तन करके जाएंगे। जय हिज ग्रेट श्री श्री भव्य प्रभु, और भैया हमारे भव्य भैया हैं। और मैं कहता हूँ कि जैसे सब बच्चे एक मत में जिनकी मानने को तैयार हो जाते हैं, अंत में भैया के आगे अपनी मना लेना, इन्हें ऐसा आता है, इतने प्यारे हैं। ये देखो, ये अपनी प्रशंसा सुन के शर्मा रहे हैं। मैं तो खूब हंस के सुनी है, मैंने मुझे पता था कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं बच्चे में। आज मेरी खिंचाई का दिन है, जब यहाँ पे कोई बच्चे आते हैं ना तो मैं उनकी खूब प्रशंसा करता हूँ। 365 दिन की इकट्ठी हो जाती है, फिर आप सब लोग बदला निकालते हैं। मेरे जन्मदिन के दिन बोलते हैं देखो भैया ऐसे 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 ऐसे, ये वाली बात है। आप लोगों ने खूब बढ़ाया, आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा, खूब मेरी भगवत भक्ति बढ़े। आप सब लोग आए, दिलीप भैया तक भी आ गए, तो इसका मतलब हमारा बहुत बड़ा काम है। देखिए सब लोग जो आज आए ना, सब लोग एक बार भगवान से आंख बंद करके सिर्फ एक प्रार्थना कीजिएगा कि भैया सदैव स्वस्थ रहिए। आज भैया भगवान की कृपा खूब है भैया के ऊपर, आज चेहरा भी भैया में जब आए भैया भगवान की कृपा झलक रही थी, वो तेज था। ऐसे ही भगवान भैया को सदैव स्वस्थ रहे। एक बार आंख बंद करके सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, ये गिफ्ट दे दिया। श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, गोवर्धन की